भगवद गीता सत्संग सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरो शिवदद्गमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं क्या फ्लोरिडा passes bill that add new voting भद्रेषु नित्य उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे, जैसा कि आज का विषय दिया है, ये श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 अध्याय 2 श्लोक नंबर 39 से आगे करेंगे। हमने 38 तक कर लिया है, 39 आगे करेंगे। 39 41 तो जो इसका जो टाइटल दिया है हमने क्लास में, वो है सांख्य योग और बुद्धि योग। ये टेक्स्ट 39 का विषय है। और महान भय से रक्षा, ये टेक्स्ट 40 का विषय है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये 41 का विषय है। 3 श्लोक लेंगे। सबसे पहले हम 39 देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक जो हमने किया है बेसिकली वो सांख्य योग किया है। इस पहले श्लोक पढ़ लेते, फिर सांख्य योग और बुद्धि योग का डिफरेंस बताएंगे। हरे कृष्णा। श्लोक 39। येषां ते भीता सांख्ये, एषा ते भीता सांख्ये
बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि, कर्म बंधं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। हरे कृष्णा। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब मीन्स नाउ, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। देखिए, अभी तक जो हमने ये टेक्स्ट पढ़ी, हमने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया है इसी चैप्टर के श्लोक नंबर 11 से। श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 30 तक जो उन्होंने शिक्षा दी हमको, वो दी आत्मा और शरीर का डिफरेंस बताया, बेसिक ज्ञान बताया, और इसको कहते हैं सांख्य योग, विश्लेषण, वैश्लेषिक अध्ययन। मीन्स सांख्य योग में क्या करते हैं कि जो मेटीरियल चीज हमको दिखाई देती है, जो शरीर और संसार जो दिखाई देता है, उसका अध्ययन करते हैं, और जो आत्मा जो है, जो स्पिरिचुअल जो एग्जिस्टेंस है, उसको सेपरेट के रूप में देखते हैं। तो ये सांख्य योग है। इसका पर्पस क्या होता है? देख, सांख्य योग में भगवान कृष्ण ने श्लोक नंबर 11 से और श्लोक नंबर 30 तक, न तुम शोचितुम अर्हसि नानु शोचन्ति पंडिता, मीन्स ये शोक को नाश करने का तरीका है सांख्य योग, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसमें हमने क्या देखा है कि हमारा शरीर सेपरेट है, हमारी आत्मा सेपरेट है, इसलिए शरीर के नष्ट होने से हमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस बना रहेगा इस शरीर के समाप्त होने पर भी। तो ये जो बेसिक ज्ञान है, इसको हम कहते हैं सांख्य योग। इससे शोक का नाश होता है, लेकिन कर्म बंधन समाप्त नहीं होता। इसलिए भगवान ने पहले श्लोक नंबर 31 से 38 तक, 31 to 37, 38 तक उन्होंने बताया कि अगर हम अपने वर्णाश्रम के अनुसार, हमारी जो स्थिति है, जिस वर्ण में और जिस आश्रम में हमारी स्थिति है, उसके अनुसार अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो हमें पाप नहीं लगता। वर्णाश्रम का पालन करते हैं तो पाप नहीं लगता। मीन्स हम इससे बदतर योनि में नहीं जाएंगे, हम नीचे की योनि में नहीं जाएंगे, हमको पुण्य मिलता है। लेकिन उससे भी कर्म बंधन का नाश नहीं हुआ। चाहे पाप मिले चाहे पुण्य मिले, इन दोनों का फल भोगने के लिए हमको संसार में आना पड़ता है, हमको कर्म का बंधन लगता है। तो अगर हम वर्णाश्रम से धर्म करेंगे, अपना कर्तव्य पालन करेंगे, जैसा कि हमने 31 से लेके 38 तक देखा, तो हमको पाप नहीं लगेगा। दैट इज ओके, पाप से मुक्ति हो गई, लेकिन बंधन से मुक्ति नहीं हुई। तो अब हम कहने जा रहे हैं, अभी तक मैंने जो ज्ञान का वर्णन किया है उसको हम कहते हैं सांख्य। जिस योग का वर्णन करने जा रहे हैं, बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, अब मैं तुझे बुद्धि योग बताऊंगा, उसको तुम सुनो। भगवान स्पेशली कह रहे हैं सुनो। जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, ये श्रवण करने से ही शुरू होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, तू, लेकिन तू मीन्स संस्कृत में जो तू वर्ड आता है वो आता है लेकिन। मीन्स लेकिन का मतलब ये है कि करने जा रहे हैं वो डिफरेंट है। अभी तक जो सब्जेक्ट का वर्णन किया है वो सांख्य योग है। विश्लेषण किया है, शरीर और आत्मा को पृथक किया है, और पृथक करने के बाद इस आत्मा का क्या, इस शरीर का क्या कर्तव्य है, जो शरीर मिलता है उसके अनुसार आत्मा कर्तव्य होता है। तो
वर्णाश्रम तो कर्म करना सिखाया है, पुण्य करना सिखाया, ताकि पाप नहीं लगे। लेकिन अभी भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे अभी बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। इसका खासियत क्या है? बुद्धिया युक्तो यया पार्थ है, तुम्हारी बुद्धि अंदर युक्त हो जाएगी। बुद्धि युक्त कैसे होती है थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसका श्लोक का मतलब देखते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि युक्त हो जाएगी हे पार्थ, जब तुम्हारी बुद्धि युक्त हो जाएगी, कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। मीन्स अभी जो ज्ञान बतला रहे हैं इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो है कर्म बंधन से मुक्ति। मीन्स पाप कर्म से और पुण्य कर्म से जो फल जनरेट होता है उससे मुक्ति। और उससे मुक्ति क्यों चाहते हैं? ताकि हमारा हम सबको, हम किसी को भी इस संसार रूपी भवसागर में वापस नहीं आना पड़े। तो ये बुद्धि योग की विशेषता है जो अब बता रहे हैं भगवान। तो जो सांख्य बताया उससे शोक का नाश हुआ। जो अर्जुन को शोक था, अपने स्वजनों को मरने का शोक था, उसका नाश हुआ। फिर उसको नरक भोगने का भी एक कारण था उसका, कि मुझे पाप लगेगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा अगर स्वजनों का वध करूंगा, गुरुजनों का वध करूंगा। तो भगवान ने फिर क्या बताया? अपने वर्णाश्रम के साथ कर्म का योग। वर्णाश्रम में जो आपका कर्म वो करोगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन अब अर्जुन को बता रहे हैं इससे आगे किससे, जो भगवत गीता का लक्ष्य है। अब जो बताने जा रहे हैं वो है बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, और इससे कर्म बंधन की मुक्ति होती है। ये कर्म बंधन की मुक्ति मतलब क्या है? ये पहले भी शायद हमने चर्चा की होगी कि कर्म तो हमको करना पड़ेगा, और कर्म करने से कर्म का फल जनरेट होता है जनरली। तो अब भगवान जो बुद्धि योग दे रहे हैं, मीन्स उस कर्म को करने की विधि बतला रहे हैं। जो कर्म हम करते हैं उस कर्म को करने की विधि बतला रहे हैं। इस विधि से अगर कर्म करेंगे तो कर्म बंधन नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा, आई थिंक वी कैन म्यूट। ये बुद्धि योग, बिफोर वी गो फर्दर, ये बुद्धि योग जो भगवान बताने जा रहे हैं उसकी जो चरम परिणति है वो इसी भगवत गीता के अध्याय 10 के 10 श्लोक में आती है। उसमें बुद्धि योग दोबारा आता है, लेकिन पढ़ के बताते हैं। तेषु युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम अगेन येन माम उपयान्ति ते। इसमें बुद्धि योग की विशेषता बता रहे हैं। देखिए अभी यहाँ कहा क्या करें भगवान? बुद्धि योग बता रहे हैं जिससे कर्म बंधन का नाश हो, ये निष्काम कर्म योग है। लेकिन ये बुद्धि योग की एक स्टेज है। जो फाइनल स्टेज है बुद्धि योग की, वो भगवान चैप्टर 10 में बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करने में, भक्ति करने में तत्पर निरंतर लगे रहते हैं, सतत युक्तानाम ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। किस लिए? येन माम उपयान्ति थे, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो बुद्धि योग की स्टेजेस हो गई। बुद्धि योग की पहली स्टेज यह है कि कर्म को इस तरीके से करना कि हमको इस भवसागर में वापस नहीं आना पड़े। मीन्स जिसको हम साधन भाषा कहते हैं मुक्ति। मुक्ति इज नॉट भक्ति। कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी तो हमको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ये बुद्धि योग की चरम स्टेज नहीं है, क्योंकि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म बंधन से नाश हो जाएगा। निष्काम कर्म बताने जा रहे हैं अभी। लेकिन इसकी जो चरम सिद्धि है वो भगवान 10वें चरण बता रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति करते हैं प्रेम पूर्वक युक्त होकर के, बुद्धि युक्त होकर के, तो जो बुद्धि योग प्रदान करते हैं उसमें बुद्धि योग लिखा है, यहां पर भी बुद्धि योग लिखा है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आओगे, ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति ते,
तो मेरे पास आ सकोगे। तो वो भगवान की भक्ति जो है वो इस बुद्धि योग की चरम स्टेज है। तो पहले हम निष्काम कर्मियों के बारे में सीखेंगे और उसके बाद में आगे जाएंगे। अब इस निष्काम, ये जो बुद्धि योग की है, इसकी विशेषता बता रहे हैं भगवान चैप्टर 40 में। कर्म बंधन का नाश होगा, ये तो एक बात है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ विशेषताएं हैं इस बुद्धि योग की। वो क्या है, वो हम चैप्टर श्लोक नंबर 40 में देखेंगे। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। देखिए इसका मतलब क्या है कि नेहा भी क्रम नाशोस्ति, इस क्रम का कभी नाश नहीं होता। इस क्रम मीन्स जो आरंभ हमने कर दिया, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। नंबर 1, नेहा भी क्रम नाशोस्ति, प्रतिवायो न विद्यते, और इसका उल्टा फल भी नहीं मिलता। प्रत्यवायो मीन्स इससे नुकसान नहीं हो सकता, उल्टा फल नहीं मिल सकता। स्वल्पम अपि धर्म त्रायते महत्ववाद, इसके अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे, स्वल्पम अपि से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है, त्रायते महतो भयात, महान भय से रक्षा हो जाती है। महान भय जो हम बार बार समझते बोलते हैं, इस संसार सागर में वापस आना, क्योंकि हमारे जो दुख का जो मूल कारण है वो इस संसार सागर में, इस भौतिक संसार में आना ही हमारे दुख का मूल कारण है, और उसी का हमको भय रहता है, तो उससे हमारी रक्षा होती है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। नेहा विक्रम नाशोस्ति का मतलब क्या है कि जैसे हमको इस जीवन में कोई चीज प्राप्त करनी होती है, हमने वो शुरू की और हम उसको लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो उस आरंभ का कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि सपोज किसी ने पढ़ाई शुरू करी इंजीनियर बनने की, या डॉक्टर बनने की, या वकील बनने की पढ़ाई शुरू करी, लेकिन किसी कारण से उसने बीच में छोड़ दी। जितने पढ़ाई करनी चाहिए थी, स्टडीज करनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं कर पाया, देयर वर सम सर्कमस्टांसेस, बीच में छोड़ दी, तो उसको उस पद का लाभ नहीं मिल सकता। आधा डॉक्टर नहीं बन सकता है, आधे इंजीनियर नहीं बन सकता वो। He will get the benefit only when he completes the study. उसकी आरंभ का नाश हो गया, मीन्स उसने पढ़ाई शुरू की, कंप्लीट नहीं की, तो उसको बेकार हो गई। लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो बुद्धि योग, जो कर्म बंधन से मुक्त होने का जो प्रयास हम करते हैं, बुद्धि योग में हम कर्म को इस तरह सीखने का प्रयास करते हैं कि कर्म बंधन से मुक्ति हो, निष्काम कर्मयोग करना सीखते हैं, तो उसका नाश नहीं होता। मीन्स हमने जिस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, जितने अंक हमने प्राप्त कर लिए हैं, उतने अंक हमारे अकाउंट में रहेंगे। ये मतलब इसका नेहाभि कर्म नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, इसका उल्टा फल भी नहीं मिलता। इसका उल्टा फल नहीं मिलता, इसका मतलब क्या है, ये हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। जैसे कहने का मतलब ये, जैसे भगवान की भक्ति करना शुरू की, हम इसको भक्ति के हिसाब से लेते हैं, भगवान की भक्ति करना शुरू की और वो किसी कारण से ठीक नहीं हुई, तो एक श्लोक आता है हमारे शास्त्रों में कि जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं ओम विष्णाय नमः, और जो विद्वान लोग कहते हैं वो हैं ओम विष्णवे नमः।
ओम विष्णाय नमः जो है ये अशुद्ध उच्चारण है, लेकिन जो भगवान जो है उनके बारे में कहा जाता है भावग्राही जनार्दन है। इन दोनों का फल समान होता है, क्योंकि भगवान जो है भावग्राही है, वो हमारा भाव ग्रहण करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो हम कर रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है। इसका एक स्टोरी आती है। एक गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी कि तुम डेली भगवत गीता का पूरा पठन करो, जो पूरी भगवत गीता तुम डेली पढ़ो। उसको ज्यादा संस्कृत आती नहीं थी, और वो इनफैक्ट जो जब पढ़ता था तो उसका उच्चारण अशुद्ध होता था, लेकिन गुरु ने उसको आज्ञा दी थी तो वो भगवत गीता पढ़ रहा था। तो जो बाकी जो लोग थे जो उसको देखते थे, उसमें कई विद्वान ब्राह्मण भी थे, तो उसमें हंसते थे, तो तुझे भगवत पढ़ना आता नहीं है, फिर तू पढ़ता है, क्यों पढ़ रहा है वो? तो उसने कहा कि मुझे तो गुरु ने आज्ञा दी है, इसलिए मैं भगवत पढ़ रहा हूँ, मेरा मेरा ये कर्तव्य है भगवत पढ़ना। वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था अपने पूरे मन से, जितनी उसकी योग्यता थी। तो केवल केवल इस उसके एक्शन के कारण जब वो जो भगवत गीता का जो मुख्य पृष्ठ है, जब उसको वो देखा कुछ दिनों बाद में, तो उस भगवत गीता के मुख्य पृष्ठ को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो देखा कि अर्जुन तो रथ चला रहा है, रथी बना है, और भगवान कृष्ण उस रथ को हाँक रहे हैं, वो सारथी बने हैं। मीन्स भगवान कृष्ण जो है अर्जुन की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की इतनी दयालुता या कोमलता को देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब विजिट किया, ये साउथ इंडिया की कहानी है, इनफैक्ट स्टोरी साउथ, ये रियल स्टोरी है आज के करीब 500 साल पहले की। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उस प्लेस को विजिट किया, तब वो भक्त यही कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और भगत पढ़ रहा था, अशुद्ध पढ़ रहा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्त को अपने गले लगाया और उसने कहा कि वास्तव में भगवत गीता तुम नहीं पढ़ी है, जो रियलाइजेशन तुमको हुआ है वो किसी विद्वान व्यक्ति को भी नहीं हो सकता जो इसका व्याख्याता बन जाता है। तो भगवत गीता को पढ़ने का मतलब या व्याख्यान देने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान के नाम से, भगवान के जो भगवत गीता के पठन से, शुद्ध हृदय से जब पठन करते हैं तो हृदय शुद्ध होता है, तो ये ज्ञान अपने आप स्फुरित होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा की और उसको पूरे गीता का सार भी, जो उसको समझ में नहीं आता था पहले, उसको मालूम नहीं था, उसका पूरा सार भी उसको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई अपने एंडेवर से सिंसियरली अपने गुरु की आदेश के अनुसार अपने उनकी आज्ञा का पालन करता है और भक्ति करता है, तो अगर वो किसी तरह से अशुद्ध भी है तो भी उसका फल पूरा मिलता है। ये नहीं कि उसका उल्टा फल मिलेगा, या जबकि जो ऐसे भी कई उदाहरण दिया हमारे शास्त्रों के अंदर, जो कर्म, जैसे यज्ञ करते हैं कोई और उसमें पर्टिकुलर आहुति देते हैं किसी फल की कामना की पूर्ति के लिए। तो एक शास्त्र में स्टोरी आती है त्वष्टा ऋषि की। उनके पुत्र का विश्वरूप है, उनके पुत्र इंद्र ने उनका वध कर दिया था। तो त्वष्टा ऋषि एक यज्ञ करना आरंभ किया और वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे उस यज्ञ से जो इंद्र का वध करे, जो इंद्र का शत्रु हो। तो उन्होंने मंत्र बोल के अवतरण शुरू किया, लेकिन उनका मंत्र में जो संस्कृत शब्द जो है थोड़ी सी त्रुटि रह गई। वो चाहते ये थे कि जो इंद्र का शत्रु हो, लेकिन जो उच्चारण कर रहे थे उसका मतलब ये निकल पड़ा इंद्र जिसका शत्रु है। तो उसके बाद में जो पुत्र की उत्पत्ति हुई वो वृत्रासुर के नाम से हुई। वो बहुत बड़ा भक्त था, ये कभी स्टोरी बाद में अपन करेंगे। लेकिन वृत्रासुर जो है वो असुर रूप में उत्पन्न हुआ और वो इंद्र के हाथों मारा गया।
हालांकि जो यज्ञ किया था त्वष्टा मुनि ने वो इंद्र को मारने के लिए किया था। तो वृत्रासुर का वध हुआ इंद्र के हाथों, लेकिन भगवान की लीला थी। वृत्रासुर जो हैं वो एक महान भक्त थे, उनको इंद्र भी मार नहीं सकता था, लेकिन वो चाहते थे, क्योंकि इंद्र, ये हमने सबने स्टोरी जानते होंगे, ये दधीची मुनि ने अपनी अस्थियां दी थी इंद्र को वज्र बनाने के लिए, और उन्होंने कहा था कि तुम इस वज्र से वृत्रासुर का वध कर सकते हो। तो जब इंद्र ने वृत्रासुर पर प्रहार किया तो वज्र उस हाथ से छूट गया। तो वृत्रासुर ने वो वज्र उठाया और इंद्र को दिया कि ये जो वज्र जो है ये दधीची मुनि का वरदान है तुम्हारे ऊपर, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तुम इसको लो और मेरे पर प्रहार करो, इससे मेरी मृत्यु होगी। मीन्स he accepted because he wanted to get relieved from that body of asura. He was a devotee, उनको कोई श्राप मिला था तो वो असुर बन गए थे। ये स्टोरी, ये दूसरी स्टोरी है, लेकिन वो असुर योनि में होकर के भी भगवान के भक्त थे और उन्होंने असुर योनि को त्यागना उचित समझा। उन्होंने पूरी परिस्थिति देखी और इंद्र को कहा कि तुम मेरा वध करो, इससे मेरा भी कल्याण है और तुम्हारा भी मनोकामना पूर्ण होगी। तो अगर हम यहां पर देखें, ये जो सवाल देखते हैं, तो जो त्वष्टा मुनि की जो इच्छा थी, जो उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया, क्योंकि उसमें त्रुटि हो गई, जो उनको पुत्र मिला, तो त्वष्टा मुनि को जो पुत्र चाहिए था वो नहीं मिला। ये बात अलग है कि एक भगवान का लीला बन गई और वृत्रासुर चाहता था कि उसका वध हो, लेकिन त्वष्टा मुनि जो चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, इंद्र का वध नहीं हुआ, उसके पुत्र का वध हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई गलती कर बैठते हैं तो इसमें उल्टा परिणाम हो जाता है। अगर हम इस जीवन में भी देखें, कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल फील्ड के अंदर कोई मेडिसिन दी जाती है, अगर वो ठीक तरीके से नहीं दी गई, या कोई पेशेंट ऐसा होता है कि उस पर वो मेडिसिन रिएक्ट कर जाती है, तो उस पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है उस दवाई को देने के कारण। वो दवाई किसे दी थी? उस पेशेंट को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ गलती हो गई तो उस पेशेंट की मृत्यु हो गई। मींस इस भौतिक जीवन में जो हम परिश्रम करते हैं उसका जितना फल हमको चाहिए, जैसा फल हमको चाहिए, इसकी गारंटी नहीं है, उल्टा भी हमको फल मिल सकता है। लेकिन यहां कहने का मतलब यह है कि जब भगवान की भक्ति करते हैं या निष्काम कर्मयोग की प्रैक्टिस करते हैं, निष्काम कर्मयोग भी बुद्धि योग का एक पार्ट है जो हम आगे चर्चा करेंगे। निष्काम कर्मयोग की प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने में अगर कोई गलती भी हो जाती है तो उल्टा फल नहीं मिलता, मे भी हमारी जो प्रगति होती है वो थोड़े समय के लिए रुक जाती है, मगर दैट्स इट, देयर इज नो कमिंग बैक। एक तो ये कभी जीरो नहीं होता और एक उसका उल्टा फल नहीं मिलता। और जैसे एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, सबको मालूम है कि व्रजवासी पहले, कृष्ण भगवान के जन्म लेने के पहले व्रजवासी सब इंद्र की पूजा किया करते थे। कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, उसका कारण अलग है, वो बाद में देखेंगे। इससे इंद्र क्रोधित हुआ और उसने उन्हीं व्रजवासियों पर जो उनकी पूजा करते थे, क्योंकि पूजा बंद कर दी इंद्र की, तो उन्हीं व्रजवासियों पर जो सालों से पूजा करते आ रहे थे, उन्हीं व्रजवासियों पर उसने जो प्रलय के बादल छोड़ दिए, संवर्तक बादल छोड़ दिए व्रज का नाश करने के लिए। मीन्स जिस इंद्र की पूजा से उनको बेनिफिट होता था, उसी इंद्र ने उनका नुकसान करना चाहा। भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है। अगर किसी कारण से हम भक्ति शुरू की और वो रुक गई, हम पथभ्रष्ट हो गए, तो हम रुक जाएंगे, उल्टा फल नहीं मिलेगा। इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया है इसमें
इसी चैप्टर के इसी श्लोक के जो तात्पर्य में श्लोक कोट किया है, उसका अर्थ यह है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने से नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? मीन्स हमने भगवान की भक्ति शुरू की, हम काम पूरा नहीं हुआ, रुक गए, नीचे गिरे किसी कारण से, तो कोई हानि नहीं हुई उसको। और फिर यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उससे क्या लाभ होगा? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? भाई भौतिक कार्यों को पूरा भी करेगा, मान लो हम डॉक्टर बन भी गए, इंजीनियर बन भी गए, और हमने इस जीवन में इसका लाभ कमा भी लिया, या इसका जो बेनिफिट मिलता है वो प्राप्त कर भी लिया, इसका परमानेंट बेनिफिट क्या हुआ? अल्टीमेटली अगेन विल कम टू दिस भवसागर। और अगर नेक्स्ट जन्म हमको मनुष्य मिलता है बाई फॉर्चून, और हमको दोबारा डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, देयर इज नो परमानेंट बेनिफिट फॉर दिस। इससे क्या लाभ? इसीलिए कहने का मतलब यह है कि जब तक हम अपने परम हित के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, तो जो संसार हित के लिए कार्य करते हैं उसको विशेष बेनिफिट नहीं होता। इसलिए इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट श्लोक में, व्यवसायत्मिक बुद्धि और अव्यवसायत्मक बुद्धि, इसके संदर्भ में डिटेल में चर्चा करेंगे। 41 देखेंगे अभी। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एके है कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एके है कुरु नंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। हरे कृष्णा। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। इसमें 4 वर्ड्स हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन, है एक। और अव्यवसायत्मक बुद्धि बहुशाखा, अनंत शाखा, अव्यवसायी नाम। ये व्यवसाय क्या होता है? देखिए, जैसे बिजनेस होता है ना हमारा, बिजनेस में दे सम पर्पस, उस पर्पस को पूरा करने के लिए वी डू सम इन्वेस्टमेंट एंड वी यूज आवर रिसोर्सेस, और उसको हम प्राप्त करते हैं। ये हमारा व्यवसाय हुआ। तो जब हम भौतिक जीवन में जब कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो हम जनरली अपना पूरा रिसोर्सेस, हमारी पूरी बुद्धि उस व्यवसाय को पूरा करने में, उस व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर मैं ध्यान इधर उधर बटा रहता है, तो हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। साधारण बात है ये। अगर हमको बिजनेस शुरू किया है, या हमने सपोज हम कहीं नौकरी भी कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, तो जो हमसे अपेक्षित है, जो हमारी ड्यूटी है, उसको पूरा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अगर उसको पूरा नहीं करते हैं, देन इधर आवर सर्विस इज इन डेंजर और आवर प्रोफेशन, जो हमारा बिजनेस है, दैट इज इन डेंजर। करेक्ट? तो असली बिजनेस बुद्धि क्या होती है? व्यवसाय तो बुद्धि, इट इज लाइक बिजनेस। उसमें इसमें लिखा है एके है। एके मीन्स दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ता से निश्चय कर रहा कि मुझे यह काम करना है। अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया है तो वी हैव टू हैव द दृढ़ निष्ठा कि मुझे ये काम करना है भाई, आई हैव टू गेट दिस। उस समय हम और कुछ नहीं देखेंगे। और हर हमारा मान लो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, अभी हम भौतिक जीवन की बात कर रहे हैं, हमारा बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस के प्रति वी आर नॉट डेडिकेटेड, और हम अनेक तरह कार्य करते हैं, हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्योंकि हमारी एनर्जीज, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बट जाएंगे, कुछ इधर कुछ उधर, विल नॉट अचीव एनीथिंग सब्सटेंशियल। वी कैन से वी मे अचीव समथिंग हियर एंड देयर,
but we cannot achieve substantial. तो व्यवसायत्मिका बुद्धि मीन्स दृढ़ प्रतिज्ञ, हमको ये समझना चाहिए। व्यवसायत्मिक मीन्स दृढ़ प्रतिज्ञ, एक है कुरुनंदन, एक निष्ठा रहती है, एक निश्चय लक्ष्य रहता है। उस निश्चय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि से हम कार्य करते हैं, करेक्ट। और हमारी बुद्धि अव्यवसायत्मिका है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, तो वो बुद्धि बट जाएगी। बहुशाखा ही अनंताश्च, वो अनंत शाखाओं में बट जाएगी, तुमको वो सिद्धि नहीं मिल सकती। तो ये हमने देखा क्या साधारण भाषा में, हमारे साधारण जीवन में जब हम बिजनेस करते हैं तो दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ता, तभी वो सक्सेसफुल है। अब हमारे मनुष्य जीवन का इसके जो भगवत की शिक्षा है इससे क्या रिलेशनशिप है वो देखना है। देखिए, हमको मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है, ये हमारा कैपिटल है या रिसोर्स है। वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स। जो भी प्राप्त करना है हमको इस मनुष्य योनि में ही प्राप्त करना है। देखिए, जो भी हम कर्म कर सकते हैं, जो नया कर्म कर सकते हैं, वो केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। तो हमको जो रिसोर्सेज मिले हैं, जो कैपिटल मिली है, हमारा मनुष्य शरीर है। अब इसका व्यवसाय, ये तो हमारा मनुष्य शरीर हो गया। अब बिजनेस में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, बिजनेस बहुत तरह के होते हैं ना। तो जनरली जो हमारा बिजनेस होता है, हम अपने भौतिक शरीर का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? हम अपने को सुख देने के लिए, करेक्ट। हम अपने को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, समाज को, देश को, अलग अलग लेवल्स हैं जो जितना आगे बढ़ सकता है, मीन्स हम उनको सुख देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी और सुख प्राप्त करने के भी अनेक साधन है। खाना भी है, पीना भी है। देयर आर सो मेनी वेज इन विच धन प्राप्त करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, बहुत सारी चीजें। सो देयर आर सो मेनी बिजनेसेस। लेकिन जो मनुष्य जीवन का, जो भगवत गीता के अनुसार जो बिजनेस है, वो क्या है? हमने कई बार देखा है कि हमारा भगवान के प्रति जो संबंध है उसको जगाना, भगवान की भक्ति करने के माध्यम से जगाना। तो अगर हमारा लक्ष्य केवल इस मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर अगर हमारा लक्ष्य रहता है, तो हम कुछ भी करें, हमारा लक्ष्य वो रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हम इस मनुष्य शरीर से जो हमको मिला है, कर्म कुछ भी करें, कर्म करने के स्वरूप में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो हमारा लक्ष्य होगा वो लक्ष्य एक ही है। कर्म बंधन से मुक्ति या भगवान से जो संबंध है उसका पुनर्जागरण भगवान रहेगा। तो इसमें अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे, एक है कुरुनंदन है, अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ होके और एक निष्ठा से हम करेंगे तो हमारी कहलाएगी व्यवसायत्मिका बुद्धि। और अगर हम हमारी बुद्धि को व्यवसायत्मक रूप से नहीं पाएंगे, बुद्धि नहीं रह पाएंगे, हम इधर उधर विचलित हो जाएंगे, तो हमारी एनर्जीज, हमारे रिसोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा ध्यान इधर उधर बढ़ जाएगा, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें यह है कि जो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं उनका लक्ष्य भी एक है। और अगर हम अपने प्रयोजन में दृढ़ नहीं है और तो बीच में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, तो उनमें फिर फंस सकते हैं। यह दृढ़ श्रद्धा, देखिए इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई
कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनके अच्छे और बुरे का कोई द्वैत नहीं रह जाता। ये विशेषता बताई है कि जब हम इस बुद्धि से, इस व्यवसायत्मक बुद्धि से, निश्चयात्मक बुद्धि से जब कार्य करते हैं तो उसमें अच्छे बुरे का द्वैत नहीं रहता, ड्युअलिटी नहीं रहती। उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है और यह अवस्था स्वतः प्राप्त होती है। देखिए, इसमें हमको देखना है कि जैसे पहले भी एक दो बार एग्जांपल दिया होगा कि जो हम कर्म कर रहे हैं, सेम कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका है, निष्काम कर्म योग की है, तो उसका हमको भौतिक फल नहीं मिलेगा और हमारा जो लक्ष्य है भगवान की भक्ति की प्राप्ति या भगवान से प्रेम की प्राप्ति, भगवान समझ जागरण या इस भौतिक जीवन से भौतिक मुक्ति प्राप्त होगा, सेम कर्म को अगर इस भावना से हम करेंगे। तो ये व्यवसायत्मक बुद्धि हमने इसमें देखा। इसमें अगर एक दो एग्जांपल अगर देखते हैं, हाँ, तो जो इसमें जो रुकावटें आती है, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसमें जो रुकावटें आती हैं, इसका वर्णन भगवान ने किया है 42 और 43। हम पढ़ेंगे अभी। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवात्रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिने कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरम गतिम प्रति। ये 42 43 एक साथ हैं, दो श्लोक हैं। इसमें जो कई कारण बताए गए हैं जिन कारणों से हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं हो पाती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की विलासा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यामिमां पुष्पितां वाचम, वेदों की वाणी। इसमें देखिए, इसमें जो वेद वाणी जो बताई जा रही है, ये उन वेदों की वाणी बताई जाए जो कर्म कांड के रूप में हमको, वेदों में कर्म कांड सबसे बड़ा है इनफैक्ट, और जो हम साधारण भाषा में जो हम पंडितों से करवाते हैं हमारे कामना की पूर्ति के लिए या विपत्ति का नाश के लिए, ये सारे कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी जो वाणी है यह पुष्प के समान है। यामिमां पुष्पितां वाचम, ये फूल के समान है, वो सुंदर लगती है अपने को, लेकिन उसमें रस नहीं होता। रस तो फल में ही मिलेगा। तो वेदों का जो कर्मकांड जो हिस्सा है, जिसमें कर्मकांड करने के माध्यम से, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति, विपत्ति का नाश, पुत्र की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऐश्वर्य जीवन, ये सारे वेदों में कर्म पढ़ना, ताकि लोगों का वेदों के प्रति आसक्त हो, जिनको भौतिक भोग की कामना है, वो इन वेदों की इस वाणी से वो प्रलोभित हो जाते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध कर्म करने की स्तुति करते हैं। तो वो वेदों के इस पोर्शन को ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ है, क्योंकि उनका जो मन जो है वो स्वर्ग, अपनी इच्छा पूर्ति और इस भौतिक जन्म में, भौतिक जीवन में जो भी सुख प्राप्त हो सकता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उनमें उनकी आसक्ति बनी रहती है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गति प्रति, इसलिए क्रियाएं भी बहुत सारी होती हैं। क्रिया विशेष, हर चीज की प्राप्ति के लिए अलग अलग क्रिया करनी पड़ती है।
तो यहां पर यह कहा गया है कि इस तरह के अगर प्रलोभन, जो वेदों का जो लक्ष्य जो है वो ये नहीं है। वेदों में इनका वर्णन जरूर किया गया है ताकि लोग गलत काम करने से बचें। वेदों के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो उनको कम से कम अच्छे भोग की प्राप्ति होती है, जो सुख मिलता है, तो उनकी वेदों के प्रति आस्था बढ़ती है। लेकिन वेदों का प्रयोजन नहीं है ये। वेदों का प्रयोजन जो है वो भगवान ने स्वयं भगवत गीता के चैप्टर 15 के 15 श्लोक में बताया है। सर्वेश्च वेदेम अहम एव वेद्यो, कि सब वेदों का सार मुझे जानने में है। हम चाहे तो पूरा ये पढ़ सकते हैं 15.15। हाँ, सर्वश्चाहमति सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वमेव वेद्यो वेदंकद वेद विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं, ये पुरुषोत्तम योग नाम इसका चैप्टर का नाम है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि वेद मैंने ही बनाए हैं, संकलन करता और जानने वाला भी मैं ही हूं। लेकिन जो वेदों का जो प्रयोजन जो है, जो प्रयोजन, जो लक्ष्य जो है, वो भगवान को जानना है। और ये जितने भी बाकी जो वेदों की जो बहुत सारी शिक्षाएं जो है, वो उसका जो प्रयोजन अगर हम समझ लेंगे तो इन शिक्षाओं से कोई काम नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान यहां पर क्या चाह रहे हैं कि अगर हम वेदों के प्रयोजन के ऊपर जाएंगे तो वेदों के अंदर वर्णित जो कर्मकांड रूपी पुष्पिता वाणी जो है वो हमको आकर्षित करती है, उससे हम आकर्षित नहीं होंगे। पुष्प के ऊपर नहीं जाएंगे, हमको फल के ऊपर जाना चाहिए। वेदों का जो फल है वो भगवान कृष्ण की भक्ति है, भगवान की भक्ति है, भगवान को जानना है, वो वेदों का लक्ष्य है। बाकी जो है वो पुष्पिता वाणी है, जो हमको अच्छी लग सकती है हमारे भौतिक अस्तित्व के कारण। और नेक्स्ट में कहते हैं भगवान भोगेश्वर प्रसक्तानाम त्यावृतचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों में व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं हो पाती। इस श्लोक में बोल रहे हैं, जो हमने चर्चा की थी कि हमको व्यवसायत्मिक बुद्धि चाहिए, लेकिन जो नहीं हो पाती है उसका कारण बता रहे हैं। पहले 2 श्लोक में देखा कि जो वेदों की पुष्पिता वाणी, जो सुंदर दिखने वाली वाणी से जो आकृष्ट हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, जो लोग भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तयापहत चेतसाम मीन्स भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति, उसके कारण अपहृत चेतसाम, उनकी बुद्धि अपहरण हो जाता है। भोग और ऐश्वर्य पर जो आसक्ति जो है उनकी बुद्धि का अपहरण कर लेती है। ऐसे लोगों का व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। तो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं हो पाती है, वो मोहग्रस्त हो जाती है। इसके लिए भगवान टेक्स्ट 47 में कहेंगे, जो हम इसका पूरा वर्णन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु मात्र संगोस्ति अकर्मणि। ये निष्काम कर्म योग का करने का जो मुख्य श्लोक है वो भगवान इसी चैप्टर के 47 श्लोक में कहते हैं कर्मण्येवाधिकार। इसका हम रूपरेखा देख लेते हैं अभी, और डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्ति अकर्मणि। ये निष्काम कर्मयोग का
एक बेसिक मूल श्लोक है। इसका चर्चा हम पहले शायद बीच में किसी और संदर्भ में कर चुके हैं, लेकिन इसका मुख्य रूप से हम ये देख लेते हैं आज कि हमारा कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमको मनुष्य जन्म मिला है, बाकी जन्म में हमारा कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि है तो इस मनुष्य जीवन रूपी खजाने का, ट्रेजर का उपयोग करना चाहिए इस मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो उसका एक जो पार्ट है, एक अंग है, वो है निष्काम कर्म योग। कर्म करने का मीन्स कर्म को हम छोड़ नहीं सकते। कर्म हमारे कर्म क्षेत्र, हमारे फील्ड में, हमारे कर क्षेत्र में है, हमारे अधिकार क्षेत्र में है। क्योंकि मनुष्य योनि में आए हैं तो नया कर्म कर सकते हैं और वो करना चाहिए, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। लेकिन इसके फल के ऊपर अधिकारी अगर हम बनते हैं, इसके फल की चाहत हम करते हैं, तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं। मां कर्म फल हेतु भू, तुम अपने आप को कभी इन कर्मों के फलों का कारण भी मत बनने दो या ना मानो। मां कर्म फल हेतु भू माते संगो अस्ति अकर्मणि, और इसमें आसक्ति मत हो। कर्म न करने में आसक्ति ना हो, क्योंकि अगर हमारे मन में कई बार बात आती है कि अब मुझे कर्म करेंगे फल नहीं चाहिए तो मैं कर्म क्यों करूं। तो कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होती। तो ये निष्काम कर्म के 4 मूलभूत प्रिंसिपल हैं। कर्म जरूर करना है, कर्म को त्यागना नहीं है। कर्म के फल के ऊपर अधिकार नहीं है। कर्म के फल को भोगना, कर्म करने में आसक्ति, कर्म के फल को भोगने में आसक्ति, और कर्म करने में कर्तृत्व का अभिमान होना कि मैं ये काम कर रहा हूं। क्योंकि किसी भी कर्म को पूरा होने में इनफैक्ट देयर आर 5 एलिमेंट्स, वो कहीं और चर्चा करेंगे हम लोग। केवल हम अपने आप से कर्म नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी कर्म को पूरा करने के लिए देयर आर 5 फीचर्स। तो इसलिए हम उस पर अधिकार नहीं कर सकते, और हम उस पर हमको कर्तृत्व भी नहीं मानती मैं ये कर्म कर रहा हूं। हम उस कर्म के घटन में एक पार्ट है। कर्म को घटने में, कर्म को होने में वी आर ओनली 1 पार्ट, वी आर नॉट द होल पार्ट्स। इसलिए हमारे मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं कर्म का इस कर्तृत्वपन मेरे में है, मीन्स मैं इस कर्म को पूरा कर रहा हूं। इसके कारण से हम कर्म के फलों का हेतु बनते हैं। मीन्स अगर हमारे में कर्तृत्वपन है या कर्म को फल को भोगने की इच्छा है, कर्म करने में आसक्ति है, कर्म के फल में आसक्ति है, तो हम कर्मफल भोगते हैं, कर्मफल जनरेट होता है। अगर ये नहीं है तो कर्म जनरेट नहीं होगा। लेकिन कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि हम कर्म नहीं करें, जो पहले हम चर्चा की, जैसे अर्जुन करने जा रहा था कि मैं ये युद्ध रूपी कर्म क्यों करूं, क्योंकि मुझे इसमें पाप मिलेगा। नहीं, उसका कर्तव्य, अगर हमारे कर्तव्य रूप में जो कर्म आता है उसको हमको कर्तव्य कर्म करना है। लेकिन अगर हम इस भावना से करते हैं तो कर्म बंधन मिलता नहीं है, कर्म बंधन की मुक्ति होती है। कर्म फल प्राप्त नहीं होता, कर्म फल से मुक्ति होती है। तो हमारे आचार्य ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कई बार हम दूध का सेवन करते हैं तो दूध से बनी चीज हमारा पेट गड़बड़ा जाता है, तो हम दही लेते हैं साथ में जो दूध से बना है, औषधि मिला के लेते हैं, तो वो दूध की वाली गड़बड़ी ठीक हो जाती है। दूध का फल दूध के द्वारा ही ठीक हो रहा है, विष के द्वारा ही काटा जाता है। तो कर्म बंधन को काटने का जो तरीका है वो कर्म नहीं करना नहीं है। कर्म बंधन को काटने का तरीका उस कर्म को ऐसे ढंग से करना है ताकि कर्म जनरेट नहीं हो, कर्म बंधन से मुक्ति हो। तो ये हम
बेसिक जो माते संगोष्ठ कर्मणि मीन्स कर्म को त्यागना भी नहीं है, कर्म नहीं करने में आसक्ति नहीं होनी है। ये बेसिक चीज है, इसमें डिटेल में हम चर्चा आगे के श्लोकों में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर यहाँ तक किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो हम बात कर सकते हैं लास्ट के 10-15 मिनट्स। अदरवाइज we'll take 1 or 2 topics separately and then we'll conclude it. अगर कोई प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोले प्रभु जी, हरि बोल। वो जो ऋषि का आपने एग्जांपल दिया, जो जिसने पुत्र उत्पन्न किया था इंद्र के वध के लिए, लेकिन हो गया उल्टा, वो समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें कहा था कि भाई भगवान तो भावग्रही हैं, तो ऋषि का भाव तो ये था कि जो पुत्र उत्पन्न हो वो इंद्र का वध करे, तो वहां पे भाव का ग्रहण क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो भाव ग्रहण इसलिए नहीं हुआ कि भगवान की भक्ति नहीं थी। वो जो यज्ञ कर रहे थे, ये तो बता रहा हूं, ये जो यज्ञ है ये कर्मकांड रूपी यज्ञ है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का लक्ष्य तो केवल भक्ति ही हो सकता है, ये समझने की बात है। मतलब जब हम भक्ति की बात करते हैं तो उसमें लक्ष्य किसी का वध करना नहीं हो सकता, या मेरे कष्ट का नाश करना भी नहीं हो सकता, केवल भगवान की भक्ति करना है। तो जब भगवान की भक्ति करते हैं उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उल्टा फल नहीं मिलता। यही तो इस भौतिक जगत में उन्होंने जो त्वष्टा मुनि ने जो यज्ञ किया, वो यज्ञ भगवान की भक्ति के लिए नहीं किया। अगर वो त्वष्टा मुनि इस यज्ञ को अपना कर्तव्य समझ के करते, इसी यज्ञ को, तो वो भगवान की भक्ति के रूप में हम मान सकते हैं। लेकिन उन्होंने यज्ञ किया एक विशेष फल की प्राप्ति के लिए, एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए जो इंद्र का वध कर सके। तो दिस इज नॉट भगवान की भक्ति, उसमें यज्ञ का उद्देश्य उनकी खुद की इच्छा की पूर्ति है। यही तो डिफरेंस है। यज्ञ करना भी अगर उसके पीछे जो भावना क्या है, तो जब हम कहते हैं कि भावग्राही जनार्दन है, तो जो देखिए इसमें साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जब किसी हम देवता की पूजा करते हैं, विधि विधान से करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो उसमें पूरी चीजें शुद्ध होनी चाहिए, पूरी विधि का पालन होना चाहिए, तभी हमको इच्छित फल मिलता है। ये जो बातें बताते हैं पंडित जी वैसे सही होती हैं, जो कर्मकांड में वर्णन किया गया है ये सही है कि ऐसा ऐसा करोगे तो उसका ऐसा फल मिलेगा। लेकिन उसको करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी पड़ती हैं, अदरवाइज उसका फल उल्टा भी मिल सकता है। ये भगवान की भक्ति नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो ये धर्म अर्थ और काम ये 3 चीजें हैं। ये हम धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं धर्म की प्राप्ति के लिए, हमको अर्थ मिलता है, हमारी इच्छा पूरी होती है, काम हमारी इच्छा की पूर्ति होती है, ये उसके अंतर्गत आता है। ये आध्यात्मिक नहीं है, ये यज्ञ भगवान का भक्ति नहीं है। जैसे ब्राह्मण का एक सुबह शाम उसको संध्या वंदन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए, ये उसका नित्य कर्म है। अगर वो कर्तव्य के रूप में कर रहा है तो भगवान की भक्ति है। तो इसलिए जो भाव देखना पड़ता है। तो इसमें जो त्वष्टा मुनि का जो भाव था वो कर्तव्य नहीं था, ही वांटेड ए पर्टिकुलर बेनिफिट। और क्योंकि उनका ये एक कर्मकांड के रूप में किया, इसमें गलती हो गई तो उल्टा फल मिला उनको। ये बात इसे क्लियर है मुझे पांडे जी? तो भगवान की भक्ति जो आप कर रहे हैं ये भी तो एक खुद का जो चाहते हैं कि हम भगवान के धाम में जाएं, इसके पीछे भी तो प्रयोजन है ना हमारा, वो भी तो खुद का ये प्रयोजन ठीक है, देख रहे हैं। हाँ नहीं ये फायदा जो है, देखिए ये तो बात है। देखिए जैसे मैं बताऊं आपको, ध्रुव महाराज ने भक्ति करना शुरू किया, उन्होंने सकाम कर्म, उन्होंने तो भगवान की भक्ति के लिए भी नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने भगवान के शरण ग्रहण कर ली, उन्होंने किस लिए किया? उनको अपने पिता के समान राज्य, पिता से बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन भगवान की भक्ति की, भगवान शरण में गए, तो भगवान ने उनको जब वरदान दिया, प्रकट हुए भगवान, तो उनकी भौतिक इच्छा समाप्त हो गई, उनको इच्छा ही नहीं रही वो। तो
भगवान की भक्ति करने से हमारी इच्छाएं भी शुद्ध हो जाती है। दैट इज द डिफरेंस। तो कहने का मतलब यह है कि भावग्राही जनार्दन में जब हमारी कामना केवल भगवान की, ये भगवान जैसे भाई निष्काम कर्म योग में उद्देश्य तो होता है ना भाई, जैसे पहले हमने चर्चा की थी, अगर हम कर्म कर रहे हैं तो फल प्राप्त नहीं करना चाहते, उद्देश्य तो है ना। अगर उद्देश्य नहीं हो तो इट इज लाइक ए मैड पर्सन, वो उद्देश्यहीन कार्य करता है। तुम्हारा उद्देश्य रहता है, कर्म फल की प्राप्ति नहीं चाहिए, डजंट मीन दैट वी आर डूइंग जस्ट लाइक दैट। वी हैव आवर एम, आवर एम इज नॉट भौतिक, ये कह सकते हैं, किसी भौतिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं करते, या तो इंद्रियों की शुद्धि के लिए करते हैं या भगवान की भक्ति लिए करते हैं। तो भगवान को धाम में जाने के लिए करते हैं, तो ये आध्यात्मिक प्रयोजन है, ये भौतिक प्रयोजन नहीं है। ये डिफरेंस है। हरे कृष्णा। और भी कोई प्रश्न है अगर अपना किसी भी भक्त का? हरे कृष्णा। बस एक बार फिर, चूंकि ये इस समय जो लास्ट में 5 मिनट बात लेते हैं, ये जो सामयिक बात है, ये कोरोना का जो महामारी जो चल रही है अभी, तो जो सेकंड वेव आया है, हम सबको मालूम है, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हमको अपने परिवार में, हमारे मित्रों में कई दुखदायी समाचार सुनने को मिल रहा है, जो पहले वेव में नहीं था, बहुत कम था। वो तो भगवान की मर्जी से रहा है, लेकिन जो हमको सावधानी बरतनी चाहिए, पैनिक नहीं होना है, लेकिन हमको जो सावधानी बरतनी चाहिए, हमको केयरलेस नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति करते डजंट मीन कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। जो हमको करना है, जो हमको वो भगवान की सेवा। अगर हमको इस शरीर को बचाए रखना भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे कर्तव्य है। वी कैन नॉट, कर्तव्य पूरा करने के दौरान, जैसे जो हम कहते हैं फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जिनको काम करना ही पड़ता है, उनको जाना ही पड़ेगा और वो पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, और फिर अगर उनकी कुछ होता है तो वो कर्तव्य पूरा करने में हुआ, दैट इज ओके। लेकिन साधारण लोग, हम लोग जो हैं, पूरी केयर हमको बरतनी है, और हमको बाहर जाना भी पड़ता है तो टेक द कंप्लीट केयर। हमको ये नहीं देखना है कि हम भगवान की भक्ति करें तो भगवान रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे, दैट इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन डजंट मीन कि हम लोग बिकम केयरलेस। तो वी ऑब्जर्व कंप्लीट केयर, वी बी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं बिना काम और बिना साधनों का उपयोग किए, तो न केवल अपने को संकट में डालते हैं, हम दूसरों को भी संकट में डाल रहे हैं। We have to think like this. It is not only for our protection, it is for protection of everybody. To take complete care. हमारी शरणागति बढ़ाएं भगवान के प्रति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करें, संख्या बढ़ाएं, भगवत गीता का श्रवण करें, पठन करें, भक्ति भी करें, और साथ में केयरफुल भी रहें, अपना कर्तव्य पूरा करें लेकिन केयरफुल के साथ। हरे कृष्णा, हरे बोल। तो नेक्स्ट सैटरडे को फिर वापस मिलेंगे 8 बजे। हरे कृष्णा।